इंडिगो फ्लाइट्स के कियोस्क का मामला अब तक शांत नहीं हो रहा है और अब आप देख सकते हैं हम इस वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो है पैसेंजर्स हैं जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, लेकिन जिनको एयरपोर्ट पर आने के बाद पता चला है तो रिफंड को लेकर इशू है। तो जो अदर फ्लाइट्स के ऑप्शंस हैं वहां उसके किराया जो है 3 से 4 गुना बढ़ा दिया गया है। लोगों को अगली फ्लाइट कब मिलेगी इसका भी कोई पता नहीं। तो साथ ही जो रिफंड को लेकर इशू है इंडिगो का, उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ है कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़, जो खुद यहाँ पर पहुंची हैं लोगों की दिक्कतें जानने के लिए। मैम, कई दिनों से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपको भी पता है कि 3-4 दिन में लगभग जो है पूरे देश भर में 1100 जो है वो फ्लाइट जो है इंडिगो की है उसको जो है वो नहीं जा रही है। और आज हम यहाँ पे है तो यहाँ पे मुंबई में लगभग 100 फ्लाइट जो है वो अभी नहीं जा रही है। और लगभग 2 दिन में, अगर 3 दिन में आप देखोगे तो 550 फ्लाइट जो है वो कैंसिल करने का काम हुआ है। लेकिन इस कैंसिलेशन की वजह से जो यात्री है उनको बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो तकलीफ हो रही है। मैं अभी अंदर जा रही हूँ पूछने के लिए कि जो लोग यहाँ पे यात्री खड़े हैं इनको भेजने की क्या व्यवस्थापन होगा, इनका रिफंड कब मिलेगा। मैंने पूछा तो कहा कि 14 दिन के बाद रिफंड मिलेगा। और अभी रहने की व्यवस्थापन क्या है, कुछ व्यवस्थापन कुछ भी नहीं किया है सरकार ने, उनको ऐसे ही जो है वो छोड़ दिया है। यात्री आप देखोगे लाइन में तो यहाँ पे, और आप T1 में भी जाओगे तो देखोगे कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे लाइन में लोग खड़े हैं। 550 फ्लाइट अगर जो है वो कैंसिल हो गई तो लोग जाएंगे कहाँ, उनका रिफंड नहीं मिलेगा, रहने की व्यवस्था नहीं है और उनको जाने का व्यवस्थापन नहीं है। और जिस टिकट की बात हम लोग दूसरे एयरलाइंस की करेंगे तो दूसरे एयरलाइंस में आज प्रॉब्लम ये हो गया है कि सबसे बड़ी बात है कि उसका टिकट भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। मतलब दिल्ली से अगर मुंबई आना है तो 48,000 का एक टिकट मिल रहा है, जो कहाँ पर बढ़ेगा किसी गरीब आदमी के लिए। तो इसीलिए इंडिगो की फ्लाइट का जो व्यवस्थापन हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, इसका पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलनी चाहिए यात्रियों को। आप देखोगे यात्रा दिन ब दिन लोग जो है वो लाइन में कितनी देर से खड़े हैं और ये अच्छा नहीं है जो चल रहा है। वो सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतने लगातार मीटिंग कर रहा है लेकिन कुछ सफल नहीं हो रही है मीटिंग, कुछ नतीजा नहीं। मैं अभी वही जाके उनको पूछ रही हूँ कि रिफंड कब मिलेगा, रहने का व्यवस्थापन क्या होगा, इनका दूसरा अल्टरनेट व्यवस्थापन क्या है। दूसरी एयरलाइंस का टिकट इतना महंगा हो गया, क्योंकि मैं भी अभी जस्ट आई हूँ तो मुझे मालूम है कि जितना महंगा टिकट हो गया है दिल्ली से मुंबई का या मुंबई से दिल्ली का, क्या पूछे मत, क्योंकि दूसरी एयरलाइंस का टिकट बढ़ रहा है। और इसका रिफंड कब मिलेगा तो अभी मुझे पता है, मैंने पूछा तो मुझे 14 दिन के बाद रिफंड मिलेगा। तो आदमी जाए कैसे, और नहीं तो रहे कहाँ, उसका कुछ व्यवस्थापन नहीं किया है। 550 फ्लाइट जो है वो आपकी कैंसिल होती है और आप कोई व्यवस्थापन नहीं रखते, पर्यायी कुछ देते नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से इस पे बात भी नहीं हो रही, इससे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति और कुछ हो नहीं सकती। तो क्या आप मानते हैं कि केंद्र की विफलता इस मामले 100% विफलता है। आज लोगों को जो तकलीफ से जाना पड़ता है, आप सोचिए किसी के घर का कोई बीमार होगा, किसी को किसी शादी अटेंड करना, किसी का बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा हो, लोगों को अपने घर तक पहुंचना है। आज उनको मालूम ही नहीं है वो कहाँ जाके रुकेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा बात तो वही है ना कि लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये लोगों को पता नहीं है आज। और उनका कोई रहने का जगह नहीं है, ना उनको कुछ खाने का ठिकाना है, ना पाने का ठिकाना है, कुछ भी नहीं व्यवस्थापन की गई एयरलाइंस की तरफ से, ना ही एयरपोर्ट की तरफ, अथॉरिटी की तरफ से। आज लोगों को पता ही नहीं, इतनी महंगी टिकट हो जाएगी दूसरी एयरलाइंस की तो लोग जाएंगे कैसे अपने घर पे, और रिफंड भी नहीं मिल रहा है पैसा, तो कहाँ से पैसा देंगे। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। बिल्कुल, तो कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा है कि ये केंद्र सरकार का फेलियर है और इसी की वजह से लोगों को जो है वो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आगे क्या करे इसका कोई रास्ता उनके पास नहीं है। ना तो उनको समय पर रिफंड मिल रहा है, दूसरे फ्लाइट्स की टिकट महंगी हो रही है, ना तो उनके रहने की व्यवस्था है और ना ही ठहरने की। तो जाहिर तौर पर जो वर्षा गायकवाड़ जो कांग्रेस की सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने लोगों से बातचीत की, इंडिगो के स्टाफ है उनसे बातचीत की और उन्होंने जो इस इंडिगो फ्लाइट्स की जो फिलहाल की सिचुएशन है उस पर उन्होंने निराशा जताई है और कहा है कि ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की विफलता है और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।